Hello my dear students, I hope that you all are doing good, and today we are going to start our session 23 to practice questions of visual solid shape, that is chapter 13 in MTG workbook grade 7. So let's get started. Okay, now question number 1, the net shown here forms a dash. Okay, so okay students, now the figure is given. Now here you can see, here we have how many equilateral triangle actually, 1, 2, 3, 4. Okay, kitna triangles hai? Like 4 equilateral triangles. Now what they are forming? They are joined together, so they are forming pyramid. Okay, they are forming pyramid, not prism, not cube, not sphere. It's a pyramid. So answer will be D. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फेसेस डज दिस सॉलिड हैव? ओके, अब ये सॉलिड देखो तो किससे बना हुआ है? दिस इज कोन और ये क्या है आपके पास? सिलेंडर. ठीक है, अगर हम सिर्फ कोन के बारे में देखें तो कोन का शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका कितना फेस है? लाइक वन फेस है. ओके, वन फेस. अगर हम सिलेंडर देखते हैं तो सिलेंडर के कितने फेसेस हैं? लाइक 1, 2 एंड 3 फेस. ओके, तो हाउ मेनी फेसेस? 3 फेसेस. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो वन फेस हो गया, ये टू हो गया, लेकिन ये वाला इसके साथ क्या हो रहा है? कंबाइन, और यू कैन से मर्ज हो रहा है. तो यहाँ पे कितना फेस हो गया? 3. तो टोटल फेसेस कितने हैं? 3. नाउ लेट्स चेक इन द ऑप्शन. तो 1, 2, 3, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट ऑफ द गिवन फिगर? ओके, ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है और हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट ऑफ द गिवन फिगर, मीन जब उसको हम ओपन करेंगे तो आपको शेप कैसा मिलेगा. ठीक है, अब आप देख रहे हो तो हमारे पास जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है. तो ठीक है, स्क्वायर बेस तो इसमें आ रहा है. ठीक है, अब इसके चारों साइड्स पे ट्राइंगल है, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो 4 ट्राइंगल्स भी रहेंगे. लेकिन यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं? 1, 2, 3 एंड यहाँ पे क्या है? ये मिसिंग है. ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है? रॉन्ग. नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये बेस ही क्या है? रेक्टेंगल बेस है. ठीक है, स्क्वायर बेस नहीं है, तो यहाँ से भी ये रॉन्ग है. और यहाँ से आप देख रहे हो तो हमारे पास राइट एंगल, यहाँ पे ये क्या आ रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे फिगर में नहीं है, तो बी भी क्या हो गया? गलत ऑप्शन. यहाँ पे स्क्वायर बेस ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी क्या है? तो डी ऑप्शन ही क्या है? इज योर करेक्ट आंसर. इट मीन्स जब भी आप ये वाले फिगर को क्या करोगे? ओपन करोगे. ठीक है, व्हेन यू आर ओपनिंग दिस फिगर तो आपको ये खुल के कैसा मिलेगा? इस तरीके से. ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. ओके, आपके पास ऑप्शंस है ए, बी, सी, डी. जो भी आपको इनकरेक्ट लगता है वही आपका क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक क्यूब बनाया गया है. ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको क्यूब बनाया गया. जब आप इसको ओपन करोगे कितनी साइड्स आएंगी? यस, 6 साइड्स आएंगी. तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 साइड है, तो ये तो हो गया आपका करेक्ट. इट मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट, अभी ये क्या है? लाइक सिलेंड्रिकल शेप है, तो एक सर्कुलर शेप इधर आएगा, एक इधर आएगा और ए बीच में सिलेंडर, तो ये भी करेक्ट है. अब यहाँ पे कोन है, तो कोन को जब आप ओपन करोगे तो ये कोन का तो ट्राइंगल हो गया एक. अब इसका बेस देखो तो बेस कहाँ पे है? बॉटम में, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? टॉप पे. तो ये क्या है? इस तरीके से शेप आना चाहिए ना, इस तरीके से, मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो सर्कल यहाँ पे आना चाहिए. तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन. तो इट मीन्स यही आपका क्या है? सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. बी भी नहीं था. डी है, तो ये आपके पास एक प्रिज्म है. लाइक, और प्रिज्म को जब आप ओपन करोगे तो उस तरीके से भी इस तरीके से शेप्स आएंगी. तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट. तो ओके, तो योर राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्यूब्स हैं. ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे एक 1 लेयर में बनाया गया है और यहाँ पे क्या है? 2 लेयर है. ठीक है, अगर हम ऊपर वाला लेयर काउंट करें तो ये फुल क्यूब है, तो कितना है? लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, वैसे ही नीचे वाली लेयर से काउंट करो तो कितना है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो ऊपर का लेयर 9 और नीचे का 19, तो 19, 9 + 9, 18 + 28. तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? सी ऑप्शन. ओके, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर.
Question number 6, study the following statement and fill in the blanks. Okay, the line segment of a solid shape are called its dash. हाँ, कोई भी लाइन, आप कोई सॉलिड शेप ले लो, ठीक है, अगर सपोज मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, इसके जो ये चीजें हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं, जो इसकी साइड्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस. ओके, तो देखते हैं कि एजेस ऑप्शन कहाँ कहाँ पे हैं. तो ए में एजेस ऑप्शन है और सी में. इट मीन्स डी और बी तो नहीं है. अब उसके साथ हम सेकंड वाला पॉइंट मैच करेंगे, द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड शेप. अगर ये कॉर्नर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं. अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एजेस के साथ वर्टिसेस वाला आना चाहिए. तो एजेस के साथ वर्टिसेस क्या है, सी ऑप्शन, राइट. तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. सुपर इजी. तो स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर, जैसे ये अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड शेप है तो उसके कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, और उसकी साइड्स को क्या बोलते हैं, यस, एजेस बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन फिगर x. ओके, यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है, इज टर्न टू डिफरेंट पोजीशन. जब आप इसको टर्न करते हो, ठीक है, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द फिगर आफ्टर इट इज टर्न. जब आप इसको घुमाते हो तो कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है. ओके, तो अगर हम फर्स्ट में देखें, ओके, अगर हम गिवन फिगर को ही देखते हैं तो यहाँ पे लेयरिंग में, ठीक है, फर्स्ट लेयर में जो आपके पास बॉटम लेयर है, कितने क्यूब्स है इसमें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 क्यूब्स हैं लेयर 1 में. और लेयर 2 में अगर हम ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है, तो टॉप पे कितने हैं, 1 क्यूब है, ठीक है, 1 क्यूब है टॉप पे, और ये क्या है आपका बॉटम में. सो जब आप इसको टर्न करते हो तो ये वाला तो पॉसिबल है, कितने क्यूब है, 1 2 3 4, ये ऐसा है, और ये इसको टर्न किया तो 1, तो ये पॉसिबल है, ठीक है. तो हमें तो फाइंड करना है कैन नॉट. अब यहाँ पे 1 2 3 4 है और ऊपर 2 आ गए, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो बी आपका क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन. लेकिन हम सी भी चेक करेंगे. तो ऊपर 1 है तो 1 2 3 4, ये भी सही ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे टर्न पोजीशन क्या है, सही हो सकता है, पॉसिबल है. यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ऊपर भी 1 है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट वी नीड टू फाइंड कैन नॉट. ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी. बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ द गिवन सॉलिड. ओके, यहाँ पे हमें क्या है, एक फिगर है, जब आप इसको ओपन करोगे तो कौन सा फिगर हमें सिमिलर मिलना चाहिए, ठीक है. अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इसका फ्रंट फेस है वो ट्राइंगल है, और जो आपका इसका बॉटम फेस है, ठीक है, वो भी क्या है, ट्राइंगल है. तो कितने ट्राइंगल्स हो गए, 2 ट्राइंगल्स, राइट. और इसका इधर राइट हैंड साइड वाला फेस, इधर से इसका सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस, और इसका एक बॉटम वाला फेस, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स आ गए, 3 रेक्टेंगल्स. अब हमें देखना है कि ये हमें चीजें किन फिगर्स में मिल सकती हैं. तो 2 ट्राइंगल्स, ओके, ये देखो, ये 1 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल्स, तो 1 2 3, तो ये तो हो गया करेक्ट ऑप्शन. लेकिन हमें तो फाइंड करना है नॉट. तो इट मीन्स ये तो ये ऑप्शन तो नहीं है. यहाँ पे भी चेक करते हैं, तो 2 ट्राइंगल्स होनी चाहिए, 1 2 और 3 रेक्टेंगल्स, 1 2 और 3, तो ये भी ऑप्शन हमारा तो नहीं है. यहाँ पे भी 3 रेक्टेंगल्स और 2 ट्राइंगल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे है 1 2 3, और लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, बट यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये तो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो डी क्या है, इज नॉट द नेट ऑफ द गिवन सॉलिड. तो डी ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल कि हमें क्या पूछा गया है, इट बीन आस्क्ड नॉट. We have a question number 9, which of the following figure is a top view of the given figure. ठीक है, अब आप इस फिगर को ऊपर से देखते हो, मीन्स टॉप व्यू देखते हो, तो आपको क्या आना चाहिए, गैप नजर आना चाहिए, ठीक है. अब आप फर्स्ट फिगर में देखो तो यहाँ पे तो कोई भी गैप नहीं है, इट मीन्स ए ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है. दूसरा देखते हो तो यहाँ पे कितने ब्रिक्स का गैप है, एक ये 1 ब्रिक है, ये 2 ब्रिक है, 2 ब्रिक का गैप है. लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ओनली 1 ब्रिक का गैप है, इट मीन्स ये भी बी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट. यहाँ पे सी ऑप्शन, 2 ब्रिक का ऊपर से गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ब्रिक नजर आ रहा है, तो ये भी सी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट. अब आप यहाँ से देखो डी में, तो ऊपर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, ठीक है, बॉटम से भी 4 ब्रिक्स का गैप है, इट मीन्स यहाँ पे क्या प्रॉपर गैप है, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. Question number 10, how many unit cubes were removed from the solid on the left to obtain the solid on the right. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 फिगर दिए गए हैं
और फिगर में से अगर जैसे ये देखो, ये डॉट्स का मतलब क्या है कि ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, राइट। हमें इतना क्या करना है, कट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक 2 लेयर फिगर है, 2 लेयर फिगर है, तो इसको कंप्लीट, ये कंप्लीट 1 क्यूब बन रहा है। नीचे भी होगा इसके, बिकॉज 2 लेयर्स हैं, तो नीचे भी एक क्यूब होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये कितना, 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्यूब्स रिमूव करने पे हमें क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड जैसा सिमिलर फिगर मिल रहा है। इट मीन्स बी जो है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। In question number 11, we need to find that following figure has 12 edges. Okay, which is having 12 edges. So edges means what? Yes, edges means sides, right? अब हम फर्स्ट फिगर में फाइंड करते हैं कि पी फिगर में कितनी साइड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डार्क वाला करते हैं, तो आई एम गोइंग टू पुट अ डॉट हियर, लाइक ओके, एरो 1 2 3 4 और 5 ये हो गया, 6 7 एंड 8, तो P के पास कितने साइड्स है, 8 है, ठीक है। 12 है, तो P ऑप्शन तो मीन्स C के ऑप्शन के साथ क्या है, P, तो C ऑप्शन तो नहीं है। नाउ Q में करते हैं, तो 1 2 3, अब ये फ्रंट साइड पे, बॉटम साइड पे भी कितना होगा, इतना ही साइड होगा, 1 2 और 3, 3 + 3 6, नाउ दिस इज 7, दिस इज योर 8 और दिस इज 9, ओके। तो Q के पास टोटल साइड्स कितना हो गया, 9, तो मीन्स Q वाला ऑप्शन किसके पास है, तो D ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब R पे चेक करते हैं, तो 1 2 3 4, ओके, फ्रंट साइड पे 4, बैक साइड पे भी 4, 4 + 4 8, नाउ दिस इज योर 9, दिस इज योर 10 एंड दिस इज योर 11, और ये वाला जो साइड है दिस इज 12, यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। मीन्स R के पास कितना है, 12 है, तो R के पास कौन सा ऑप्शन है, B, ठीक है। तो B ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम A के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऐसे है, 5 बॉटम में भी होगा, 5 और 5 10, यहाँ पे एक 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और ये ऊपर का है एक्स्ट्रा 15, तो इसके पास है 15 साइड्स, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर। इट मीन्स ए बी ऑप्शन नहीं है। Question number 12, which of the following solid has a greater number of faces? Okay, greatest number of faces कैसे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डी फेस में देखें, तो यहाँ पे तो मुझे सबसे लेस नंबर ऑफ फेसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला फेस है, इसके बॉटम में भी होगा एक 1 2 3 4, इसके बॉटम में भी होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके बॉटम में होगा 6, यहाँ पे तो टोटल 6 फेसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पे 6 फेसेस तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ये कटिंग भी आ रही है, कटिंग आ रही है, तो क्या हो रहा है, फेसेस और ऐड हो रहे हैं, राइट। अगर हम इसमें देखते हैं सी में, तो यहाँ पे कटिंग क्या है, स्मॉल कटिंग्स है, जितना ज्यादा कटिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फेसेस इंक्रीज होगा, राइट। इट मींस जो ऑप्शन है ए में सबसे ज्यादा कटिंग्स ली गई हैं, है ना, ये देखो, ये सबसे ज्यादा कटिंग्स हैं। इट मींस जो ए ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेसेस होंगे, इट मींस ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, 13th question, the given solid is a regular triangle pyramid. Okay, ये regular triangle pyramid दे रखा है. The net of the pyramid is wrongly drawn with a one extra face. और जो इसका net, ये net option दे रखा है, वहाँ पे एक wrongly placed एक्स्ट्रा फेस है, आपको फाइंड करना वो कौन सा है, P है, Q है, R है या S है, ठीक है। तो P Q R तो अच्छे से अलाइन है, ठीक है, लेकिन S क्या है, S इज अ रॉन्गली प्लेस्ड, ओके, S ऐसा नहीं आएगा, इसका जो नेट शेप है वो ऐसा नहीं होगा, तो B ऑप्शन क्या है, योर करेक्ट आंसर। 14th question, the net of the die, not a die, it's a dice, is shown which of the following dice can be formed using the given net. Okay, ये हमें कुछ शेप्स दे रखी है, जब आप इनको एज अ फॉर्म ऑफ डाइस क्रिएट करोगे तो कौन सा डाइस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट जब आप इसको कंबाइन करने लगोगे, तो ट्राइंगल के ऑपोजिट कौन सा पार्ट आना चाहिए, शेडेड रेक्टेंगल का, स्क्वायर के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, शेडेड सर्कल का, और डिवीजन के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, नॉन शेडेड सर्कल का, राइट। अगर हम फर्स्ट पे देखते हैं, तो सर्कल के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सर्कल के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, डिवीजन।
ये दोनों है बट ये तो क्या आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं, राइट। एडजेसेंट मीन्स एक साथ आ रहे हैं, तो ए क्या हो गया, रॉन्ग। बी ऑप्शन में देखो ये दोनों फिर से एक साथ आ रहे हैं, है ना, ये फिर से एडजेसेंट आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग। सी, अब इसमें क्या है, ट्राइंगल के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ट्राइंगल के ऑपोजिट तो ये कुछ भी आ सकता है, सर्कल भी आ सकता है, यस, इट्स पॉसिबल। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये शेडेड है, शेडेड के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, शेड के ऑपोजिट ये और स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये तो फिर से अगेन क्या है, एडजेसेंट है। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है, सी। Question number 15. Prism is a polyhedron whose base and top are, yes, whose base and top are congruent. Means वो क्या होते हैं, उनका जो dimensions है वो क्या रहेगा, similar. अगर आपने कुछ भी ऐसे like triangular prism देखा है, okay, जैसे कि यहाँ पे I'm going to draw, ऐसे देखा है, तो क्या ऐसा रहता है, इस तरीके से, है ना। तो उसका ये वाला पार्ट क्या रहेगा, these are the parallel parts, right? और ये वाले पार्ट्स क्या हैं, like these are the congruent parts, okay, congruent parts. So prism is a polyhedron whose base and tops are always congruent. Question number 16. Question number 16 is which of the following is a net of a solid? Okay, net of a solid की means जब आप इसको ओपन करते हो या इसको आप क्रिएट करते हो कोई भी, तो इस तरीके से शेप होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। P है, यहाँ पे कितने क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स तो हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्यूबॉइड बन सकता है, लेकिन ये क्यूब को क्या होना पड़ेगा, ऊपर टॉप पे प्लेस होना पड़ेगा, तो P तो अब सही आंसर नहीं है। आर देखते हैं, तो यहाँ पे कितनी शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, मीन्स टॉप हेक्सागन एंड बॉटम हेक्सागन। लेकिन उसके क्या होगा, सिर्फ दो ही सर्फेसेस होंगी, राइट, ये वाला सर्फेस और ये वाला सर्फेस, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसा उसका नेट सॉलिड नहीं रहेगा। ये है कोन शेप, तो कोन शेप का यस, कोन शेप का इस तरीके से बन सकता है, ये है कोन शेप, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्यू ऑप्शन है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, स्क्वायर, यस, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइड पे क्या है, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर भी पॉसिबल है। तो इट मीन्स हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्यू एस यू टी वाला ऑप्शन पॉसिबल है। अगर हम ऑप्शंस में देखें, यस, तो वो आपका आ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now question number 17, how many faces, edges and vertices respectively does the given solid have? Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हो कि अगर आपको कुछ भी इजी लगता है, लाइक फेसेस निकालना इजी लग रहा है, एजेस या वर्टिसेस निकालना इजी लग रहा है, आप तीनों में से कोई भी निकाल के और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, एजेस काउंट करते हैं, एजेस मीन्स लाइन्स, राइट, साइड्स, तो काउंट करते हैं। नाउ हियर लाइक हाउ मेनी एजेस वी हैव, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो स्टैंडिंग एजेस हैं। बॉटम में चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अगर बॉटम में, तो 6 ही क्या होंगी, स्टैंडिंग, मतलब ये टॉप में भी होंगी, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12, और 12 + 6 कितना हो गया, यस 18, तो 18 एजेस होनी चाहिए। अब 18 एजेस कहाँ कहाँ पे, यस बी और सी ऑप्शन में, मीन्स ए और डी ऑप्शन तो रॉन्ग है, ओके। नाउ अब यहाँ तो मैं फेसेस कर सकती हूँ, मीन्स चूज, या वर्टिसेस, ठीक है, मैं करूंगी वर्टिसेस को चूज, ठीक है। वर्टिसेस, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा साफ दिखेगा, ओके। तो वर्टिसेस अगर फाइंड करते हैं, तो वर्टिसेस यहाँ पे देखते हैं, 1 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस, 4 5 और 6। अगर 6 वर्टिसेस टॉप में, 6 ही क्या होंगे, बॉटम में भी होंगे, तो 6 प्लस कितना हो गया, 12, राइट। अब वर्टिसेस कौन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, 12 और 12। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस क्या हो रही हैं, इसमें भी 12 हो रहा है। अब फेसेस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब फेसेस अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो फेसेस में लाइक ये वाला फेस कितना हो जाएगा आपका, यस, ये वाला फर्स्ट फेस, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड, ये होगा फ्रंट, और इसके ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट भी रहेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 फेसेस तक तो हो गए, नीचे 5 और ऊपर क्या हो गया 6, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये 7th है और इसी के यहाँ पे क्या है 8, टोटल फेसेस हमारे पास क्या है, 8 फेसेस हैं। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, लाइक सी, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number
18 इफ द 2 यूनिट क्यूब मार्क्ड x, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाले जो हैं, ये वाले क्यूब्स हैं, लाइक दिस क्यूब एंड लेट मी ड्रॉ अगेन, ओके, दिस क्यूब एंड दिस क्यूब, ठीक है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गैप, ठीक है, तो हमें कौन सा विच सॉलिड विल बी ऑब्टेन्ड, कैसा सॉलिड मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे करते तो ए तो नहीं मिल सकता, बी चेक करते हैं, नहीं, यहाँ पे तो 3 सॉलिड्स हैं, 3 क्यूब्स हैं, यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही एडजेसेंट है, तो सी भी नहीं हो सकता। यस, हियर वी कैन सी सम गैप, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका सही आंसर, मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Question number 19, select the incorrect match. Now we have different shapes here, cube, square pyramid, triangular prism and triangular pyramid, right? Now faces, we need to match with the faces, edges and vertices. Faces are like it's a front face, इसका back भी होगा, ठीक है, 2, 3, top, 4 and side faces. So how many faces are there? 6 faces are there. Faces are clear. Now edges means lines, okay. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8, 9 and here 10, 11 and 12. So 12 edges are there. Vertices how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8. This is a correct. Okay. Now we need to find, but we are finding incorrect. So A option तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर पिरामिड में आते हैं। स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, अगर इसे स्क्वायर पिरामिड है, इसका बेस तो स्क्वायर रहेगा, लाइक ओके, ये आप याद रखिए, स्क्वायर पिरामिड रहेगा, लेकिन पिरामिड में क्या होता है n+1, जितना भी साइड होता है उसमें +1 ऐड कर दीजिए तो 5। एजेस फाइंड करते हैं, एजेस फाइंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and this is 8. तो 8 फेसेस हो गए, सॉरी 8 एजेस हो गए। वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 5 वर्टिसेस। तो ये भी क्या है, पूरा सही जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इनकरेक्ट, ठीक है। ट्राइंगुलर प्रिज्म में जाते हैं। ट्राइंगुलर प्रिज्म में फेसेस देखते हैं, तो ये फ्रंट फेस, ये आपका बैक फेस, ठीक है, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ओके, और नीचे का भी एक रहेगा 5, राइट। तो यहाँ पे होगा ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब एजेस यहाँ पे हमारे पास कितने होने चाहिए, नाउ एजेस कितने होने चाहिए, ठीक है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, बट यहाँ पे तो क्या है 6 एजेस हैं, तो इट मीन्स ये क्या है रॉन्ग, तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ओके। हम वर्टिसेस भी फाइंड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 6, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या गलत है। ट्राइंगुलर पिरामिड देखते हैं, फेसेस कितने हो जाएंगे, यस, ट्राइंगुलर पिरामिड के भी फेसेस 1, 2, 3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, ठीक है, इसका बॉटम पार्ट भी 4, राइट। एजेस कितने हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बिल्कुल करेक्ट है। एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 वर्टिसेस हैं, राइट। इट मींस जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन वी आर एक्चुअली फाइंडिंग, तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। So student, now question number 20. The given figure shows a solid form using 2 puzzle pieces. Okay, ये 2 puzzle pieces सेलेक्ट किए गए हैं, आप जैसे लीगो खेलते हो, है ना, तो उसमें ये कंबाइन करके एक पजल बनाई गई है। नाउ आपको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज किया गया है टू मेक अ पजल, ओके। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स है अचीवर सेक्शन का, बट आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ओके। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, राइट, ओके, यहाँ पे इतने स्टेप्स आ रहे हैं, तो स्टेप्स वाला कौन है, सबसे पहले तो आर स्टेप्स वाला है, मीन्स आर ऑप्शन तो आपका होने ही वाला है। अब आर ऑप्शन जिसमें नहीं है उसको तो एलिमिनेट करो, तो सी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस साइड में इसका लेंथ ज्यादा है लेकिन इस साइड पे इसका लेंथ कम है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक ही साइड पे लेंथ होना, तो पी तो नहीं हो सकता। यहाँ पे यस, एक साइड पे इसका लेंथ ज्यादा है, एक पे कम है, ये तो हम सिलेक्ट कर ही चुके हैं, और इस पे बहुत ज्यादा है, तो एस भी नहीं हो सकता। इट मीन्स हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्यू एंड आर, और क्यू एंड आर ऑप्शन किसमें, बी में, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। कितना इजी है, अचीवर सेक्शन का है लेकिन सबसे सुपर इजी है। So students, today we have finished our chapter 13. If you are finding it useful, please do like, share and subscribe. Now we are going to meet with a new video. Okay, till then, goodbye.